अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र 27 रजब की शब में हुआ था, और 27 रजब के रोज़े की फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से मौजिज़ात अता फ़रमाए थे। कुरान शरीफ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजिज़ा है। इसी तरह मेराज भी आपकी ज़िंदगी का और आपकी नबूवत का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है, और ये एक ऐसा अनोखा और मुनफरिद मौजिज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरे नबी के हिस्से में नहीं आया है। हदीस की इस्तिलाह में इस सफ़र को मेराज कहा जाता है, और कुरान मजीद के लफ्ज़ों में इसको इसरा कहा जाता है। 15वें पारे की पहली आयत में इस वाक़े का मुख्तसर इशारा मौजूद है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, इसरा कहते हैं रात को सफ़र कराना, रात में ले जाना। और चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के इसरा के सफ़र से वापस आए तो आपने जन्नत और जहन्नम के अहवाल को इस लफ्ज़ से बयान फरमाया, लम्मा उरिजबी, लम्मा उरिजबी, यानी जब मुझे मेराज कराई गई। इस लिहाज से मेराज के उन्वान से ये वाक़या मशहूर हो गया है। ये वाक़या कब पेश आया, मेराज का सफ़र कब हुआ, इस सिलसिले में हतमी और यकीनी तौर पर कोई कौल 100% तरीक़े से नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये वाक़या रजब के महीने में रजब की 27वीं तारीख़ की रात में पेश आया था। इसके अलावा तकरीबन बहुत सारे कौल मौजूद हैं कि ये वाक़या कब पेश आया। तकरीबन 10 कौल मौजूद हैं कि हिजरत से 6 महीने पहले पेश आया, हिजरत से 8 महीने पहले पेश आया, एक साल पहले पेश आया। इस तरह के बहुत सारे अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने और बहुत सारे उलमा ने ये बात बयान की है, और यह कौल मशहूर हो गया है कि ये वाक़या रजब के महीने में 27वीं रात में पेश आया। और दिन के हवाले से ये कहा जाता है कि पीर की रात थी जिसमें यह वाक़या पेश आया। दिन में भी इख्तिलाफ़ है, इसी तरह साल में भी इख्तिलाफ़ है कि किस साल पेश आया। लिहाजा 27वीं रजब का कौल मशहूर तो हो गया है, लेकिन हतमी और यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यही मेराज वाली रात है। और सवाल का दूसरा हिस्सा है कि 27वें रजब के रोज़े की फ़जीलत क्या है। याद रखना चाहिए कि अहादीस में इस दिन के रोज़े की कोई फ़जीलत नहीं है। बाज़ लोगों ने जो अपनी तरफ से फ़जीलतें गढ़ ली हैं और वो बयान करते हैं, वो सरासर झूठ है। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, रजब में हलवा कूंडों की रस्म क्यों मनाई जाती है? मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि बहुत सारे लोग इसी रजब के महीने में 22वीं रजब को रजब के कुंडे के नाम से एक रस्म मनाते हैं, और उसका पस मंज़र ये बयान करते हैं कि इस दिन हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैहि की वफ़ात हुई थी। याद रखना चाहिए कि तारीख़ी हवालों के मुताबिक 22वीं रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैहि की वफ़ात नहीं हुई थी, बल्कि 15 शव्वाल को उनकी वफ़ात का दिन किताबों में लिखा हुआ है। साथ साथ में उलमा ने ये बात लिखी है कि असल में जिस दिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई, उस दिन उनके दुश्मनों ने उनकी वफ़ात पर बड़ी खुशी मनाई थी, और बाद में चल कर लोगों ने इस दिन को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैहि की वफ़ात के उन्वान से मनाना शुरू कर दिया, और 22 रजब के कोंडे की रस्म वहीं से चल पड़ी। इस तरह की ये सब बातें रस्में हैं, बिदात और खुराफात हैं। शरीयत और सुन्नत से इन बातों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कमाल अख्तर साहब का सवाल है, क्या सफ़र में जाते हुए मगरिब की नमाज असर के वक्त में पढ़ सकते हैं या नहीं? मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि इस तरह वक्त से पहले नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है। जब नमाज का वक्त ही नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती, और अगर किसी ने पढ़ ली है तो नमाज नहीं होगी। याद रखना चाहिए कि इसको कहा जाता है फ़ुक़हा की इस्तिलाह में जमा सूरी और जमा हकीकी। जमा सूरी तो कहा जाता है
दोनों नमाज़ों को अपने ही वक्त में पढ़ना, लेकिन एक नमाज को अपने वक्त के बिल्कुल अखीर में पढ़ना और दूसरी नमाज को अपने वक्त के बिल्कुल शुरू में पढ़ना। मिसाल के तौर पर ज़ोहर का वक्त जो ख़त्म होता है वो 4:45 बजे ख़त्म होता है और असर का वक्त उसके बाद शुरू होता है। कोई आदमी ज़ोहर की नमाज 4:45 बजे से बिल्कुल पहले 5 मिनट पहले पढ़े और असर की नमाज फ़ौरन असर का वक्त शुरू होने के बाद पढ़ ले, तो ये दोनों देखने में तो एक साथ पढ़ी गई हैं, लेकिन दोनों हकीकी तौर पर अपने अपने वक्त में पढ़ी हैं। अगर इस तरह सफ़र में या बारिश की वजह से कभी उज़्र हो तो नमाज़ें एक साथ पढ़ी जा सकती हैं, जबकि ये दोनों नमाज़ें बिल्कुल अपने वक्त में पढ़ी गई हैं। लेकिन दूसरी एक सूरत है जमा हकीकी, जिसका ताल्लुक़ मज़कूरा सवाल में है कि एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ना, असर को ज़ोहर के वक्त ही में पढ़ लेना, इस तरह जायज़ नहीं है। इस तरह जमा हकीकी सिर्फ़ हज के दौरान तवाफ़ और मुज़दलिफ़ा में असर और ज़ोहर, मगरिब और इशा पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा साल के दूसरे दिनों में ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये भी सिर्फ़ हाजी ही पढ़ सकता है तवाफ़ और मुज़दलिफ़ा में। उसके अलावा हज के उन दिनों में दूसरा कोई आदमी भी नहीं पढ़ सकता है। एक साहब का सवाल है, क्या मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट बन सकता हूँ या नहीं? शरीयत की नज़र में लाइफ इंश्योरेंस कराना, जीवन बीमा कराना ये जायज़ नहीं है, चूँकि ये जुआ और क़िमार है जिसकी अहादीस में और कुरान मजीद में बिल्कुल सख्त अल्फाज में ममानात वारिद हुई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, के शराब और इसी तरह जुआ ये शैतानी कामों में से हैं, लिहाजा ये लाइफ इंश्योरेंस ही इस्लाम की नज़र में जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी कंपनी में जॉब करने की वजह से या ये कि सरकारी तौर पर ज़रूरी होने की वजह से लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो ये मजबूरी के दर्जे में जायज़ है। और जब कभी इसको उन बीमा के पैसे मिलेंगे तो जितने पैसे इसने जमा कराए थे इतने ही पैसे वो ले सकता है, उससे ज़्यादा कंपनी या सरकार की तरफ से बीमा में जो पैसे मिलेंगे वो पैसे लेना जायज़ नहीं होगा। और एजेंट बनना तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, चूँकि एजेंट आदमी अपने इख्तियार से बनता है, वहाँ कोई मजबूरी नहीं होती है, लिहाजा एजेंट बनना ये जायज़ नहीं होगा। अब्दुल कादिर भाई मालूम करते हैं, अगर काफिरों पर अल्लाह की रहमत नहीं है तो फिर वो दुनिया में खुशहाल क्यों हैं? अल्लाह तबारक व तआला की दो रहमतें हैं, एक खुसूसी रहमत है और एक उमूमी रहमत है। उमूमी रहमत का ताल्लुक़ दुनिया से है, यहाँ हर आदमी अल्लाह की रहमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है, चाहे वो एक काफिर हो, चाहे वो मोमिन फासिक हो या वो मोमिन हो, हर आदमी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें दुनिया में मौजूद हैं। और खुसूसी रहमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में रखी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ मखसूस हैं। आखिरत में कोई काफिर उस खुसूसी रहमत से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगा। और ये दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। लिहाजा आदमी जन्नत में खुश व खुर्रम होता है, खुशहाल होता है, लिहाजा काफिर अपनी इस दुनिया में नाफरमान और अपने कुफ्र और शिर्क के बावजूद भी खुश हैं। और अल्लाह तबारक व तआला काफिर को उसकी अच्छाइयों का बदला भी दुनिया ही में चुका देते हैं। लिहाजा अगर वो खुश हैं तो ये और खुशहाल हैं तो ये इस बात की अलामत और दलील नहीं है कि अल्लाह की नज़र में भी वो महबूब हैं और मकबूल हैं, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मकबूलियत का मदार वो ईमान और ईमानी सिफ़ात की तकमील पर रखा है। दुनिया में खुशहाल होना ये दलील नहीं बन सकता कि अल्लाह भी उस बंदे से राज़ी है। लिहाजा उमूमी रहमत के तुफ़ैल तो काफिर भी फ़ायदा उठा रहे हैं, अलबत्ता आखिरत में खुसूसी रहमत सिर्फ मोमिनों के लिए मखसूस है। एक खातून का सवाल है, कर्ज़ की अदायगी के लिए कोई दुआ हो तो बताइए। अहादीस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाक़या मौजूद है कि उनके पास एक आदमी आया जिसने अपने मक़रूज़ होने की शिकायत की,
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं आपको वो दुआ न बताऊं, वो कलिमात न सिखाऊं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। फिर आपने ये दुआ बतलाई। दुआ के अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अगनिनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। जब मौका मिले इस दुआ का विर्द बंदा करता रहे और अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जितना भी कर्ज़ होगा वो आसानी के साथ चुका दिया जाएगा। साहब का सवाल है, चोर मार्केट से सामान ख़रीदना कैसा है, चूँकि वहाँ सामान सस्ता मिलता है। चोर मार्केट अगर सिर्फ नाम है और उस नाम से वो मार्केट मशहूर हो गई है, लेकिन वहाँ जो सामान बिकता है और जिस सामान की ख़रीदो फ़रोख्त होती है वो चोरी का नहीं होता, तो फिर तो वहाँ से सामान ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर यकीनी तौर पर यह बात मालूम है कि ये सामान चोरी का है तो फिर ख़रीदना जायज़ नहीं होगा, चाहे फिर वो चोर मार्केट से ख़रीदा जाए या कहीं और से ख़रीदा जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।